गोल्ड की प्राइस चल रही है जिस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 4855 पर आउंस। और कल के दिन 20 जनवरी पाकिस्तानी टाइम शाम 7 बजे गोल्ड के आवरली चार्ट टाइम फ्रेम पे एक बहुत ही ज़बरदस्त प्राइस एक्शन बाइंग सेटअप आया था, जो थोड़ी देर में स्क्रीन शेयर करके मैंने आपको दिखाना है कि जिस सेटअप जब वो बना था उस वक्त प्राइस थी 4727, यानी 4725 से लेके 4730 तक। और सबसे ज़्यादा खुशी तब होती है मुझे और आपको, कॉन्फिडेंस फील होता है जब जो सेटअप सिग्नल्स या जो प्राइस एक्शन स्ट्रैटेजीज़ यहाँ पे मेरे चैनल पे आपको सीखने को मिल रही हैं, जब मार्केट उन सेटअप सिग्नल्स को प्रूव करके आपको दिखाती है कि भाई ये वाला कैंडलस्टिक पैटर्न सेटअप या ये मार्केट एनवायरनमेंट अगर आपने ठीक तरीके से ऑन भाई से सीख लिया होता ना, या इसके ऊपर आपने प्रैक्टिस बना ली होती, तो ये जो एक्सपेक्टेशन है ना कि $5000 गोल्ड का नेक्स्ट स्टॉप इवेंचुअली होने वाला है, इस मूव से चलें कुछ ना कुछ फ़ायदा तो आपको टाइम टू टाइम मिल ही जाता। अब थोड़ी देर में मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, या एक तरह की एजुकेशनल वीडियो है कि जिसके अंदर आपको फेक आउट्स, इनसाइड मल्टीपल इनसाइड बार फेक आउट्स, मैंने जो अपने यूट्यूब चैनल पे इस पर्टिकुलर कैंडलस्टिक पैटर्न पे ट्रेडिंग कोर्स की प्लेलिस्ट में बाकायदा एक सेपरेट वीडियो भी आपके लिए बना के रखी थी। और जिस बंदे ने ट्रेडिंग कोर्स वो किया मेरे यूट्यूब चैनल पे जो पड़ा हुआ है, वो ऑब्वियसली डेफिनेटली इस पर्टिकुलर कैंडलस्टिक सेटअप के जो कल ट्रिगर हुआ $4725 से, और गोल्ड इवेंचुअली इस टाइम पे तकरीबन $100 उस सेटअप को ट्रिगर करने के बाद ऊपर चला गया और ट्रेड हो रहा है। तो चलते हैं, स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, प्राइस चार्ट पे अगली बातें करेंगे। एंड पे आज का कंटेंट यूजफुल लॉजिकल के वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा, और जाते जाते काफ़ी यूजफुल लिंक्स भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, उनको भी आप चेक कर लीजिएगा। चलें जी, डेली चार्ट टाइम फ्रेम गोल्ड मार्केट का अपनी स्क्रीन पे आप लोग देख रहे हैं। कल के दिन मैंने बाकायदा डिटेल्ड एनालिसिस आपके लिए मैं लेके आया गोल्ड का, और मैंने डेली 4 आवरली चार्ट टाइम फ्रेम आपको मैप करके दिया, और फिर सनारियोज बिल्ड किए कि भैया हायर कीमतों से कीमतों के मजीद हाई जाने के लिए अगर मार्केट कंसोलिडेट करे, या किसी भी चार्ट टाइम फ्रेम पे हमें हल्का फुल्का अगर लेट्स सपोज मार्केट पुल बैक देती है तो उसके ऊपर काम किया जा सकता है। और जो बंदा रेगुलरली मुझे फॉलो करता चला आ रहा है एक सर्टेन टाइम से ऑब्वियसली, और जिसने वो जो ट्रेडिंग कोर्स की प्लेलिस्ट यहाँ पे अपनी स्क्रीन पे आप लोग देख रहे हैं ये पड़ी हुई है, ये कंप्लीट कर चुका है, या बार बार इस प्लेलिस्ट में पड़ी वीडियोस को देख देख के डिफरेंट स्ट्रैटेजीज़ को प्रैक्टिस करता गया है, तो डेफिनेटली उसने इस सेटअप को हाईलाइट किया होगा। अब आप मुझे बताएं, थोड़ी देर मैं पॉज देता हूँ, आप मुझे बताएंगे आवरली चार्ट टाइम फ्रेम अपनी स्क्रीन पर आप लोग देख रहे हैं, ज़रा ढूंढे ना, मुझे बताएं कौन सा सेटअप है जिसके ऊपर मैं बात कर रहा हूँ। हाँ चलें, मैं आप ही हाईलाइट कर रहा हूँ, लेकिन अपने तौर पे आपने यहाँ पे जब मैंने ये बात की है वीडियो को पॉज करके ट्राई एटलीस्ट ज़रूर करना है प्राइस चार्ट पे कि ऑन भाई ये जो ऑन भाई प्राइस चार्ट अभी दिखा रहे हैं इसके ऊपर कौन सा वो सेटअप है जिसको ऑन भाई हाईलाइट करने वाले हैं, और उसके बाद अपना गेस बना के उसके बाद वीडियो दोबारा आपने रिज्यूम करनी है, प्ले करनी है, क्योंकि अब मैं आपको बताने वाला हूँ। अच्छा, अब जो सेटअप है वो ये वाला है, ये यहाँ पे मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। ये अपनी स्क्रीन पे आप लोग देख रहे हैं, ये येलो बॉक्स से हम इसको हाईलाइट करते हैं, और एक सेकंड दीजिएगा बस, ये आ गया यहाँ पे, ये सेटअप है। यानी आप देखिए मार्केट ने यहाँ पे कंसोलिडेट, बड़ी शॉर्ट टर्म में मार्केट ने कंसोलिडेट किया, मल्टीपल इनसाइड बार स्ट्रक्चर बनाया, और ये वाली कैंडल जिस पे मेरे माउस का कर्सर है, ये थोड़ा सा इसको हम जूम इन कर लेते हैं सेटअप को, ये कैंडल जिस पे मेरे माउस का कर्सर है ना, ये वाली कैंडल, ये मदर कैंडल है। आप देखें इस कैंडल के हायर लो के अंदर अगली कैंडल है अब जिस पे मेरे माउस का कर्सर है। फिर ये जो तीसरी कैंडल बनी है, ये तीसरी कैंडल भी पहली कैंडल के हायर लो के अंदर है, चौथी कैंडल भी पहली कैंडल जो ये वाली है इसके हायर लो के अंदर है। यानी मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ ना, ये इसका हाई, ये इसका हाई, ये इसका लो। तो आप देखिए बाद में बनने वाली की जो 3 कैंडल्स है, ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये सारी पहली कैंडल जिसके हायर लो को मैंने हाईलाइट किया उसके हायर लो के अंदर है। ये जो 5वीं कैंडल बनी है, ये वाली, ये वाली जो कैंडल बनी है जिसके ऊपर अब मैंने ये ऐसे टिक का निशान लगाया, ये इसने पहले लो को ब्रेक किया और वापस इसकी रेंज में क्लोज हो गई। अब ये परफेक्ट बुलिश फेक आउट सेटअप था, बुलिश मल्टीपल इनसाइड बार फेक आउट सेटअप। अच्छा, अब ये पर्टिकुलर कैंडलस्टिक पैटर्न, यहाँ पे आप जाएं, ट्रेडिंग कोर्स की प्लेलिस्ट आप ओपन करें, ये मैंने साइड पे ओपन करके रखी है, ये वो वीडियो है जो इस प्लेलिस्ट के अंदर पड़ी है, आप देख रहे हैं ये सारी ट्रेडिंग कोर्स की प्लेलिस्ट है, और इसमें ये वीडियो पड़ी है द $1 million ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी इनसाइड बार फेक आउट्स फॉर मैसिव गेन्स। और ये नोटपैड के ऊपर बाकायदा इसी कैंडलस्टिक पैटर्न को मैं मैप करके ड्रॉ करके आपको उस वीडियो के अंदर समझा बता रहा हूँ, और ये तकरीबन 1 साल पहले मैंने ऐड की थी ये वीडियो ट्रेडिंग कोर्स की प्लेलिस्ट के अंदर। तो आप देखें कि इस पर्टिकुलर सेटअप के ट्रिगर होने पर, बल्कि इसमें 50% रिट्रेसमेंट एंट्री भी आपको मिली यहाँ पे,
रिट्रेसमेंट एंट्री भी आपको मिली। अब चूंकि यहाँ पे आपका एंट्री और नीचे इसके लो के नीचे स्टॉप लॉस, आप देखें कितनी हाई रिस्क टू रिवॉर्ड ट्रेड ये पर्टिकुलर आवरली प्राइस चार्ट पे कितने ज़बरदस्त तरीके से राइट मार्केट एनवायरनमेंट में मार्केट ने इस पर्टिकुलर सेटअप को ट्रिगर करने के बाद ट्रेडर्स को पैसे बना के दिया। ऑब्वियसली एक चीज़ मैं अंडरस्टैंड करता हूँ, मैंने खुद इस सेटअप को ट्रेड किया था, लेकिन अब पूरी ये इतनी बड़ी मूव तो मैंने भी कैश नहीं की। मेरा जो इसके ऊपर जो रिस्क रिवॉर्ड था वो 1:3 का मैंने सेट किया था। लेकिन चूंकि वो मार्केट जो कि ऑल टाइम हिस्टोरिक हाइज के ऊपर ऑलरेडी ट्रेड हो रही हो, वहाँ पे थोड़ी सी हेजिटेशन होती है कि बंदा बहुत ज़्यादा हाई रिस्क टू रिवॉर्ड ट्रेड्स वहाँ पे ले। यानी ये वो दिस वाज अ काइंड ऑफ ट्रेड कि मैंने खुद भी इसमें यहाँ पे 1:4 या 1:5 या 1:6-7 अटेम्प्ट नहीं किया। हालांकि अगर हम इसमें देखें तो तकरीबन ये $13-14 का आपका स्टॉप लॉस बनता है। अगर यहाँ पे नीचे आपने बाय लिमिट के साथ इस फेक आउट सेटअप की रिट्रेसमेंट रेंज पे एंट्री ली हो, नीचे आपका स्टॉप लॉस हो, तो तकरीबन $13-14 का आपका स्टॉप लॉस है और आप उठा लें यहाँ से जो प्राइस यहाँ पे चल रही थी। यहाँ पे अगर आपकी 4727 पे एंट्री है तो मार्केट ऑल द वे जो मार्केट ने हाई प्लेस किया है, हाईएस्ट मार्केट गई है 4828, तो तकरीबन ये $150 मार्केट ऊपर गई है। तो आप कर लें रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से कितनी मूव आपको तकरीबन मिली है, अभी करके देख लेते हैं हम। 150 डिवाइडेड बाय लेट्स से 14 का भी स्टॉप हो तो ये 1:10 की पॉसिबल, यानी अगर वो बंदा जिसको गोल्ड की कीमतों के ऊपर जाने पे बहुत ही ज़्यादा कन्विक्शन है और उसने ओपन टारगेट छोड़ दिया है स्टॉप लॉस देके, उसने कहा यार मैं खुद ही बाद में मैनेज करूंगा, जब मार्केट ने मुझे 1:2 दे दिया स्टॉप लॉस को ब्रेक इवन पे ला के फिर चलती रहे ट्रेड देखा जाएगा, तो 1:10 तक मार्केट ने ऑफर किया। लेकिन ऑब्वियसली एक हेजिटेशन ज़रूर होती है ऑल टाइम हिस्टोरिक हाइस पे जो मार्केट ट्रेड हो रही होती है कि यार पता नहीं कभी भी मार्केट के अंदर एक पुल बैक आ सकता है। तो मुझे अच्छे सेटअप के ट्रिगर होने के नतीजे में कुछ भी पैसे मिल रहे हैं, रीजनेबल अमाउंट लेके मैं मार्केट से बाहर निकल जाऊं, जैसे मैंने किया 1:3 मिल गया, बस ठीक है, टेक प्रॉफिट टारगेट हिट हो गया। तो ये वो मार्केट एनवायरनमेंट और कॉन्टेक्स्ट और कंडीशंस हैं कि जहां पे आपको अगर अच्छे सेटअप सिग्नल्स मिल जाते हैं, और लिटरली आई ऑलवेज टेल पीपल कि इस तरह की ट्रेड्स के लिए आपको वेट करना पड़ता है। आप वेट करें, आपको अच्छा सेटअप 1-2 महीने में मिल गया, दैट्स इट यार, दिस इज ऑल यू नीड। कि आपने इन्हीं आपका फंडेड अकाउंट भी पास हो जाएगा और आप परसेंटेज रिटर्न जो मंथली आपने टारगेट आपका है वो भी आपका अचीव हो जाएगा। बहुत दफ़ा मैंने ये बात की और बड़ा स्ट्रांगली मैं इस चीज़ पे एम्फसिस करता हूँ कि यार यू डोंट हैव टू ट्रेड ऑल द टाइम या टू मच टू मेक मनी इन द मार्केट। यानी अगर आप प्राइस एक्शन ट्रेडिंग करते हो और ख़ास तौर पे वो स्ट्रैटेजीज तो मैं आपको यहाँ समझा रहा हूँ, अगर उनमें से किसी एक स्ट्रैटेजी को आपने मास्टर कर रखा है या 2-3 स्ट्रैटेजीज पे आप काम करते हो तो वेट कर जाओ ना। लेट्स से देखिए, जितना आप कन्फाइन करेंगे अपने काम को, जितना कॉम्पैक्ट रखेंगे उतना आसान होगा। अब लेट्स सपोज आप एक मार्केट ट्रेड करते हो गोल्ड, आप एक चार्ट टाइम फ्रेम ट्रेड करते हो, आवरली चार्ट ट्रेड करते हो, लेट्स से आवरली के ऊपर आप ट्रेंड्स को ट्रेड करते हो। अच्छा, फिर आप ट्रेंड्स के अंदर आप ब्रेकआउट्स और पुल बैक्स दोनों को ट्रेड करते हो और दोनों के लिए 1-2 सेटअप्स हैं जो आपने मास्टर कर रखे हैं, प्रैक्टिस कर रखे, बस हो गया ना। तो आपने अपनी उसी सीखी हुई चीज़ का वेट करना है उस मार्केट के चार्ट टाइम फ्रेम पे। अब हो सकता है आप देखें 21 जनवरी हो गया, इस 21 जनवरी के अंदर शायद अगर मैं बात करूं कि इस तरह के ब्लॉकबस्टर सेटअप्स टोटल 2 या 3 आए हैं, तो क्या फ़र्क पड़ता है यार। अगर मैंने लेट्स सपोज, मेरा मकसद तो ये है ना कि मैंने फंडेड अकाउंट पास करना है, अपने ट्रेड अकाउंट पे एक रीजनेबल रिटर्न पोस्ट करना है। अगर महीने के अंदर इस तरह के 2 सेटअप्स को भी मैं ट्रेड करूँ, मेरा काम हो गया। ये होती है प्रोफेशनल और सिंपल ट्रेडिंग, कि आसान तरीके से मुझे स्क्रीन पे ऑल टाइम नहीं बैठना, सेटअप आ गया, देखा अपनी डेली रूटीन के हिसाब से एंट्रीज मैंने दे दी हैं, ये मेरा लिमिट ऑर्डर है, ये मेरा स्टॉप लॉस है, ये मेरा टेक प्रॉफिट टारगेट है। मैं सुबह उठा हूँ, आके मैंने सेल फोन देखा और मैंने देखा यार मेरा टेक प्रॉफिट टारगेट हिट हो गया। चले, मैंने कहा इसी चीज़ पे एक वीडियो बना के आपके कॉन्फिडेंस और मोटिवेशन को थोड़ा सा बूस्ट किया जाए। सारी चीज़ें ऑलरेडी मैंने आपको सिखाई समझाई हुई हैं। और फिर प्रोफेशनल लेवल पर अगर आपने काम को सीखना समझना है, एक तो फ्री रिसोर्स आपके पास ट्रेडिंग कोर्स की शक्ल में मेरे चैनल के ऊपर पड़ा हुआ है। प्रोफेशनल लेवल पे फिर आपने काम को सीखना है तो हमारी एक वाइब्रेंट ऑनलाइन ट्रेडिंग कम्युनिटी है कि जहाँ पे मेरी डायरेक्ट मेंटोरशिप में बिगिनर से एडवांस लेवल पे आप ट्रेडिंग कोर्स हमारा करते हैं। उसका ज्वाइनिंग गाइड हमारी वेबसाइट sayyadon.com पे दी हुई है, वेब लिंक डिस्क्रिप्शन में। इसके अलावा और भी बहुत से यूजफुल लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, उनको भी आप चेक कर लीजिएगा। शुक्रगुजार हूँ आपने वक्त निकाला वीडियो देखने के लिए। मुझे इजाज़त दे, ख्याल रखें अपना। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।